गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 इट्स सो हैपेंड में द बियर स्टोरी पढ़ाऊंगा। बियर मीन्स होता है भालू, स्टोरी मीन्स कहानी, यानी भालू की कहानी पढ़ाऊंगा, जिसको एलेक्स मंथ ने लिखा है। इसमें ये बताया गया है कि एक बियर जो कि जंगल में पाया जाता है, किस तरह से उसका पालन पोषण होता है और वो आदमी जैसा बिहेव करता है और किस तरह से वो अपने मास्टर के प्रति जो है ऑनेस्ट भी रहता है। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग पूरे स्टोरी में बने रहिएगा, तभी अच्छे से जो है जाकर आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू जारी रहे। ओके। द लेडी इन द मैनर हाउस हैड अ बियर एज पेट। मैनर हाउस में रहने वाली लेडी के पास एक बियर था पेट के रूप में। पेट माने होता है पालतू, मैनर माने होता है जागीर, यानी बड़े से भवन से मतलब है। इट वाज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर, ये जो बियर था बहुत ही फ्रेंडली था, मित्रवत था। हु लव्ड वेजिटेबल्स एप्पल्स एंड हनी, जो वेजिटेबल्स एप्पल्स और हनी लाइक करता था। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे बट वाज पुट ऑन द चैन एट नाइट। वो क्या था, रोम माने घूमना भटकना, वो क्या था, दिन के दौरान फ्री होकर टहलता था, लेकिन जब रात होता था उसे चैन में बांध दिया जाता था। देयर वाज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन अ ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट। तो एक बार की बात है, एक औरत आती थी एक मैनर हाउस में, एक बड़े जंगल के किनारे। दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ। उस लेडी का एक पेट बियर था जिसका वो बहुत शौकीन थे, जिसको बहुत प्यार करते थे। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट, वो उस बियर को जो जंगल में पाई थी। हाफ डेड ऑफ हंगर, ऐसा लग रहा था जब पाई थी तो कि भूख से वो आधा मर गया हो। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाई द लेडी एंड द ओल्ड कुक। इतना मतलब छोटा था और असहाय था। हेल्पलेस माने असहाय होता है, कि जिसे एक बॉटल पे करके जो है लाया गया था, हाँ, बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक, उस लेडी और उनके कुक द्वारा। दिस वाज सेवरल ईयर्स एगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बियर। क्या था, ये जो है कई सालों पहले हुआ था, सेवरल माने कई होता है, अब ये बड़ा होकर एक बहुत बड़ा बियर बन गया था। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज इफ ही हैड वांटेड टू। इतना बड़ा हो गया था, इतना स्ट्रांग हो गया था कि स्लेन माने मार देने, कि वो किसी भी काऊ को मार सकता था और उसे अपने दोनों पंजों के बीच में क्या कर सकता था, लेकर कहीं भी दूर जा सकता था यदि वो चाहता था, यानी यदि वो चाहता। ओके। बट ही डिड नॉट वांट टू, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं था। ही वॉज अ मोस्ट अमेबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबॉडी। क्या था, अमेबल माने प्यारा होता है, लेकिन वो इतना प्यारा बियर था कि जो कभी सपने में भी किसी को नुकसान करने के बारे में नहीं सोच सकता था। हार्मिंग माने नुकसान। मैन और बीस्ट, चाहे मैन हो चाहे बीस्ट हो, बीस्ट माने जंगली जानवर। ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड हिज केनल and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वो अपने केनल से बाहर बैठा करता था। He used to sit outside his kennel, अपने केनल मतलब जहाँ वो रहता था। और क्या था, amicably माने होता मित्रवत, और क्या था, and look with his small intelligent eyes, और अपने छोटी बुद्धिमत्तापूर्ण आंखों से देखा करता था मित्रवत। एट द कैटल ग्रेजिंग, कैटल माने मवेशी जानवर, ग्रेजिंग माने चरना। इन द फील्ड नियर बाई, आसपास के जानवर आसपास की जगहों पर चरते थे, उन्हें देखा करता था। आइज मोस्ट अमिकेबली एट द थ्री सैगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल एंड डिड नॉट माइंड in the least when he shuffled into the stable with his
मिस्ट्रेस। तो क्या था, तो 3 सैगी माने होता है बालों वाले, घने बालों वाले जो पोनीज थे, यानी छोटे घोड़े थे, माउंटेन पोनीज थे, यानी माउंटेन पर रहने वाले छोटे घोड़े थे। इन द स्टेबल, अस्तबल में रहते थे, स्टेबल माने अस्तबल। न्यू हिम वेल, उसे अच्छे तरीके से जानते थे। एंड डिड नॉट माइंड, और ध्यान नहीं देते थे। इन द लीस्ट, थोड़ा सा। व्हेन ही सफल्ड इनटू द स्टेबल, जब वो मतलब पैरों के को घसीट कर क्या था, स्टेबल में आता था। विद हिज मिस्ट्रेस, अपने मिस्ट्रेस के साथ, यानी जो घोड़े रहते थे, यानी टट्टू रहते थे, वो ध्यान नहीं देते थे। द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक, बच्चे उसके पैरों पर चढ़ा करते थे, राइड ऑन हिज बैक। एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड अस्लीप इन हिज केनल बिटवीन हिज टू पॉज, और क्या था, एंड हैड मोर देन वंस बीन, और कई बार, वंस बीन, और एक बार तो फाउंड अस्लीप, और कई बार खेला करते थे, और एक बार तो क्या थे, पाए गए थे उसके केनल में, उसके पैरों के बीच सोते हुए। द 3 डॉग्स लव्ड टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम, अभी आंसर आएगा लिखने के लिए। द 3 डॉग्स लव्ड टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम, जो 3 कुत्ते थे वो क्या थे, कई तरह के गेम जो है उसके साथ खेलना पसंद करते थे। सॉर्ट्स माने प्रकार, काइंड्स। पुल हिज ईयर्स एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल, यहाँ पर देखिए डॉग्स हैं, खेल रहे हैं इसके साथ। एंड टेस्ट हिम इन टीज हिम इन एवरी वे, बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट। देखिए क्या है, द 3 डॉग्स लव्ड टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम, उसके साथ तीनों कुत्ते कई तरह के गेम खेलते थे। पुल हिज ईयर्स, उसकी कानों को खींचते थे। एंड हिज स्टम्प, और उसकी ऑफ आ टेल, और उसके पूंछ को पटकते थे। टेल माने पूंछ, स्टम्प माने पटकना, ओके। एंड टीज हिम, और चिढ़ाते थे, खिजाते थे, परेशान करते थे। एंड टीज हिम इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लिस्ट, और लेकिन वो इन सब के बारे में थोड़ा सा भी माइंड नहीं करता था, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी मीट तक टेस्ट नहीं किया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, ब्रेड, पॉरिज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, और क्या था, उसने मीट तो कभी टेस्ट ही नहीं किया था, और वो वही खाना खाता था जो डॉग्स को दिया जाता था, और प्रायः वो सेम खाना रहता था। जैसे क्या रहता था, ब्रेड रहता था, पॉरिज दलिया रहता था, पोटैटो रहता था, कैबेज रहता था, टर्निप रहता था, ओके। टर्निप माने सलजम होता है, कैबेज माने गोभी, पत्ता गोभी। ही हैड अ फाइन एपेटाइट, उसकी भूख बहुत अच्छी थी, एपेटाइट माने भूख। एंड हिज फ्रेंड द कुक, और उसका जो दोस्त था कुक था, सा टू इट दैट ही गट हिज फील, और उसे ध्यानपूर्वक खाना खिलाता था, उसे देखता रहता था कि जिससे कि वो भरपेट खाना खा ले, ऐसा ना हो कि पेट ना भरे इसका, ओके। हिज फील। बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ दे हैव अ चांस, बियर्स भी वेजिटेरियंस, जनरली क्या होते हैं, बियर्स क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन बियर्स भी वेजिटेरियंस हो सकते हैं। कब, जब इन्हें मौका मिले, चांस मिले, क्या, किसके लिए, वेजिटेरियन बनने के लिए। एंड फ्रूट्स इज व्हाट दे लाइक बेस्ट, और फ्रूट्स मिले जो इसे, फ्रूट्स जिसको ये बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इन द ऑटम ही यूज्ड टू सिट, ऑटम के सीजन में, यानी पतझड़ के सीजन में वो बैठा करता था। करके ले आना, बता। हाँ देखिए, ऑटम के सीजन में वो बैठा करता था। इन द ऑटम ही यूज्ड टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज, और क्या था, ऑटम के सीजन में वो बैठा रहता था और विस्टफुल आइज से देखा करता था, यानी क्या था, अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण आंखों से देखा करता था। एंड राइपनिंग एप्पल्स, एट द राइपनिंग एप्पल्स, किसे, पके हुए एप्पल्स को। इन द ऑर्चर्ड, बगीचे में, ओके। लेकिन विस्टफुल माने होता है उदासी भरी निगाहों से, ओके। तो क्या था, ऑटम के सीजन में वो क्या था, बैठा रहता था, और क्या था, पके हुए एप्पल्स को उदास भरी निगाहों से देखा करता था बगीचे में। ऑर्चर्ड माने बगीचा। एंड इन हिज यंग डेज, और अपने यंग
डेज में, यानी जब वो यंग हुआ करता था, छोटा हुआ करता था, ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइम द ट्री एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम। और क्या था, जब वो छोटा हुआ करता था, यंग हुआ करता था, तो वो अपने आप को कभी कभी रोक नहीं पाता था, टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन, यानी अपनी भूख को रोक नहीं पाता, टेम्पटेशन माने होता भूख, टेम्पटेशन को रोक नहीं पाता था, टू क्लाइम द ट्री, और वो क्या था, पेड़ पर चढ़ जाता था। पेड़ पर चढ़ने से अपने आप भूख को रोक नहीं पाता था, यानी चढ़ जाता था पेड़ पर, टू क्लाइम द ट्री एंड हेल्प हिमसेल्फ अ हैंडफुल ऑफ देम, और क्या करता था, अपनी स्वयं सहायता करता, यानी हैंडफुल भर के, हाथों भर के क्या करता था, तोड़ लेता था। बियर्स लुक क्लमजी, बियर्स प्रायः भद्दा दिखते हैं, क्लमजी दिखते हैं, एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, और अपने मूवमेंट्स में, गति में ऐसा लगता है कि वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं। बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन इजली बीट एनी स्कूल बॉय एट द गेम। लेकिन आप एप्पल के ट्री पर प्रयास कर लो। प्रायः क्या होते हैं, जो बियर्स होते हैं वो ऐसा लगता है सुस्त होते हैं, भद्दा दिखते हैं, लेकिन आप विश्वास मानो, आप जो है ट्राई करो, शर्त लगा लो कि यदि एप्पल के पेड़ पर चढ़ना हो और विद एप्पल ट्री एंड यू विल सून, तो आप जल्दी ही ये जान जाओगे आसानी से कि वो किसी स्कूल के बच्चे को गेम में हरा सकता है, यानी तब तेज़ी से चढ़ते हैं अगर पेड़ पर चढ़ने की बात हो जाए तो। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ, लेकिन बाद में उसे सीख गया था, उसे पता चल गया था मेरा पेड़ पर चढ़ना अच्छी बात नहीं, ये मेरे नियम के खिलाफ है। ओके, बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड, लेकिन वो अपनी आंखों को एकदम खोल के रखता था, निगाहों को एकदम ध्यान से रखा रहता था, पेड़ को नीचे ग्राउंड पर देखा करता था कि कोई भी एप्पल क्या हो, ग्राउंड पर गिरे, और ग्राउंड पे गिरेगा तो खा लेगा। देयर हैड आल्सो बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट द बीहाइव्स, कुछ परेशानियां भी हुआ करते थे बीहाइव्स को लेकर, यानी मधुमक्खी के छत्तों को लेकर। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again। क्या था, एक दो बार वो क्या था, हो सकता है मधुमक्खियों को परेशान कर दे और मधुमक्खियाँ उनको डंक मार दें और छेद दी हो ना, उसी के बारे में बताया जा रहा है। मैं एक चीज़ गेस से बता रहा हूँ, क्या होता, ब्याज को लेकर परेशान रहता था। he had been punished, उसे इसके लिए दंड भी मिल चुका था। for this by being put on, कैसे मिला था, by being put on the chain, उसे चैन में बांध कर, for 2 days, 2 दिनों तक, with a bleeding, क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा था, खून बह रहा था, with a bleeding nose, उसकी नाकों से खून बह रहा था, and he had never done it again, और उसने फिर से ये गलतियां नहीं की। ओके, never done it again। Otherwise he was never put on the chain except for the night and quite rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder। अदरवाइज, अन्यथा, ही वाज नेवर पुट ऑन द चेन, अन्यथा उसे कभी चेन में बांध कर नहीं रखा गया, एक्सेप्ट, सिर्फ छोड़कर, फॉर द नाइट, रात के लिए, यानी सिर्फ उसे रात में चेन में बांध कर रखा जाता, एंड क्वाइट राइटली सो, और यही बिल्कुल क्या था, ऐसा होना चाहिए था। फॉर अ बियर, एक बियर के लिए, लाइक अ डॉग जैसा, इज एप्ट टू गेट सम व्हाट, किसी तरह से करना सही होता है, कुछ हद तक करना सही होता है। ओके, somewhat ill-tempered यानी बदमिजाज, if kept on the chain, यदि उन्हें क्या किया जाए, चैन में बांध कर रखा जाए, एंड नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता है। यानी क्या होता है, डॉग की तरह ही कुछ हद तक क्या होता है, ये इल टेम्पर्ड हो जाते हैं, यानी बदमिजाज हो जाते हैं यदि इन्हें चैन में बांध कर ना रखा जाए। कहने का मतलब क्या है, इसीलिए इसे रात में चैन में बांध कर रखा जाता था। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों का पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, कैसा लगेगा इसको बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। मिलता हूँ आप लोगों से इसी लेसन के अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।